सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में आग लगने से कई स्कूल वाहन जलकर राख हो गए। घटना इंडस्ट्रियल एरिया के गोपाल भाई स्लेट फैक्ट्री में हुई, जहां फैक्ट्री परिसर में खड़े स्कूल वाहनों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की जद में आने से एक स्कूल बस, 3 टाटा मैजिक और एक स्कूटर पूरी तरीके से जल गया। घटना की सूचना के 1 घंटे बाद नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आगजनी का मामला ये है कि यहाँ स्कूल की जो बसें हैं, साधन हैं जी, मैजिक, वो यहाँ खड़े रहते हैं शाम को आकर के जी, और कह नहीं सकते कि शॉर्ट सर्किट से या किस तरह से जी, ये आगजनी हुई। इसमें क्या है, 3 तो मैजिक थी टाटा की और एक बस थी, वो जल गई जी, और एक स्कूटर था बजाज का। जी। लगभग कितने बजे की घटना है सर? लगभग मेरे ख्याल से लगभग मेरे पास फ़ोन आया एक ड्राइवर का, मुझे के लगभग फ़ोन आया एक ड्राइवर का, गाड़ी खड़ी करने आया था वो जी। कैसा आगे एक वैन में आग लग रही है गाड़ी में, ये था। श्री गंगानगर के पूर्व कलेक्टर जाकिर हुसैन के नाम से व्हाट्सएप कॉल कर श्री गंगानगर के बिल्डर से 6 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गंगानगर के कलेक्टर रहे जाकिर हुसैन के नाम से मुंबई में अपने परिचित के इलाज के लिए 16 लाख रुपए की मदद बिल्डर से मांगी गई। बिल्डर ने मुंबई में रह रहे अपने भाई के जरिए जाकिर हुसैन के परिचित को 6 लाख रुपए भिजवाए, लेकिन जब जाकिर हुसैन से बात की गई तो उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी होने से इनकार कर दिया। इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। गंगानगर के सदर थाना में ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मोबाइल फोन की लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर शातिर ठग की तलाश में जुट गई है। सवाई माधोपुर में बैंक लूट के आरोपियों की तलाश के लिए पूरे जिले में नाकेबंदी जारी है। लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया, हालांकि अभी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। बता दें कि मंगलवार को बामनवास उपखंड के कोयला कस्बे में लुटेरों ने बैंक ऑफ बड़ौदा से दिन दहाड़े 5,60,000 रुपए लूट लिए थे। श्रीगंगानगर में बीएसएफ पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 5 हेरोइन तस्करों को धर दबोचा। ये तस्कर सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आ रही हेरोइन की डिलीवरी लेते थे और यहां से पंजाब में मौजूद अपने रिश्तेदारों तक हेरोइन की खेप को पहुंचाते थे। गिरफ्तार तस्करों में गुरनाम सिंह और उसके 2 बेटे मंगा और रवि सीमा के पास बसे गांव 6 MSR के रहने वाले हैं। वहीं बिंजौर के रहने वाले 2 भाइयों भूपेंद्र सिंह और जसवीर सिंह को हिरासत में लिया गया। दरअसल पंजाब के फिरदौसपुर में कुछ दिनों पहले हेरोइन जब्त की गई थी। इसकी जांच के दौरान 6 MSR निवासी गुरनाम सिंह और उसके दोनों बेटों के नाम सामने आए थे। जानकारी के मुताबिक ये परिवार सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन की डिलीवरी ले रहे हैं और पंजाब में अपने रिश्तेदारों तक पहुंच रहे हैं। चौक में अवैध स्विमिंग पूल में बच्चे की मौत के बाद आखिर नगर परिषद प्रशासन की गहरी नींद खुली और शहर में चल रहे 7 स्विमिंग पूल को सीज कर दिया गया। नगर परिषद की टीम ने सबसे पहले पहाड़िया मैरिज गार्डन के स्विमिंग पूल को सीज किया। इसी स्विमिंग पूल में 9 साल का अयान नहाने आया था। इसके बाद हाईवे पर सोनी स्विमिंग पूल, बमोर रोड पर सिद्धि विनायक स्विमिंग पूल, चंदलाई वाटर पार्क और रिजॉर्ट के साथ ही तारण के रॉयल वाटर पार्क को सीज कर दिया गया। दरअसल ये सभी वाटर पार्क नगर परिषद के अधिकारियों के मिलीभगत से बिना अनुमति, बिना लाइसेंस के चल रहे थे, लेकिन बालक अयान की मौत और न्यूज 18 पर अवैध स्विमिंग पूल संचालन की खबरें दिखाने के बाद प्रशासन की नींद खुली। कलेक्टर के सख्त निर्देश के बाद अवैध स्विमिंग पूल या फिर यूं कहें कि मौत के इन स्विमिंग पूल के मालिकों को पहले नोटिस दिया गया, फिर एक एक करके सीज कर दिया गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले चतुर्भुज तालाब के पास पहाड़िया मैरिज गार्डन में बने स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान 9 वर्षीय बालक अयान की मौत हो गई थी। कल एक स्विमिंग पूल में एक बालक की मृत्यु हो जाने के बाद जिला कलेक्टर के निर्देशन का जो भी अवैध स्विमिंग पूल चल रहे हैं उनको सीज करने के आदेश दिए। इसकी पालना में अवैध स्विमिंग पूल सारे सीज कर रहे हैं। अभी वर्तमान में 5-7 दिन पहले एक बच्चा गुजर गया था स्विमिंग पूल पे। उसके तहत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा नगर परिषद को निर्देशित किया गया है
कि जितने स्विमिंग पूल है जो बिना अनुज्ञाधारी हैं उनको सीज की कार्रवाई की जाए। जैसलमेर जिले के सबसे बड़े जवार अस्पताल में 20 बेड का मॉडर्न आईसीयू वार्ड जनवरी 2022 में बनकर तैयार हो गया, लेकिन 2 महीने बाद भी आईसीयू वार्ड अभी तक शुरू नहीं हुआ। जवार अस्पताल के स्वाइन फ्लू के 2 वार्डों में 10-10 बेड का ही आईसीयू वार्ड तैयार किया गया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों में इच्छा शक्ति की कमी के कारण तैयार आईसीयू वार्ड को शुरू करने की कोशिशें नहीं की जा रही। इसी कारण आईसीयू वार्ड में लगे अत्याधुनिक बेड धूल फांक रहे हैं। ये बताना चाहूँगा कि जो पहले 4 बेड का हमारे पास आईसीयू है वो सुचारू रूप से सही है, पर चूंकि हमारे फिजिशियन जो हैं उसमें राउंड द क्लॉक चलाने के लिए हमारे को 4 फिजिशियन उसमें राउंड द क्लॉक 8-8 घंटे से ड्यूटी लगती है, उसलिए हमें को जरूरत पड़ती है। तो वो फिजिशियन हमारे पास में अवेलेबल नहीं होने की वजह से नहीं चला। ये जो अभी ट्रंकी बेस आईसीयू बना है, ये एक तरह से मॉनिटरिंग का रूम है, इसमें सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग होती है। इसमें क्या है कि राउंड द क्लॉक जो है हमारे को 2-2 नर्सिंग स्टाफ लगेंगे और डॉक्टर लगेंगे। तो इसमें क्या होगा कि 20 बेड का एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम रखा हुआ है, जो कि कोविड की वजह से बनाया गया था। किसी की ऑक्सीजन की कमी, किसी की पल्स रेट, हार्ट रेट, उसकी पेशेंट की पोजीशन क्या है, किस स्थिति में है, वो उसके पैरामीटर्स, वो सारे एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग रूम के अंदर हमारा स्टाफ सारा बैठ के मॉनिटर करेगा, जरूरत पड़े तो उसको सेवाएं देगा। दौसा में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को देखते हुए दौसा पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते महुआ और सलेमपुर थाने में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। साथ ही आरएफ की एक कंपनी को भी तैनात किया गया। बता दें कि बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या आज करौली में हिंसाग्रस्त क्षेत्र में जा रहे हैं। करौली में हुई हिंसा के बाद आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या करौली जा रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट से कुछ ही देर में दौसा होकर गुजरेंगे। ऐसे में पूरा पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। ये दौसा जयपुर की सीमा पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है और अभी कुछ ही देर में इस हाईवे से होकर तेजस्वी सूर्या निकलेंगे। साथ ही जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं सतीश पूनिया और जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो भी निकलेंगे। ऐसे में क्योंकि करौली की घटना के बाद जमकर सियासत हो रही है और बीजेपी के बड़े नेता वहाँ पर जा रहे हैं, ऐसे में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि जयपुर, दौसा या फिर करौली की सीमा पर तेजस्वी सूर्या को पुलिस रोकने की कोशिश करेगी कि ताकि हिंसाग्रस्त क्षेत्रों पर नहीं जाए और किसी भी तरह की वापस हालात तनावपूर्ण नहीं बने। इसी को देखते हुए करौली में आज केवल 4 घंटे की कर्फ्यू में ढील दी गई है, क्योंकि कल 9 घंटे की ढील दी गई थी। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के जो दौरे हैं इसी कारण केवल 4 घंटे की ढील दी गई है। बेंगलोर दक्षिण से सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, जो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में दौसा होकर ये करौली पहुंचेंगे। ऐसे में पूरी तरह प्रशासन अलर्ट है और दौसा बॉर्डर पर भारी पुलिस डेवलपमेंट तैनात किया गया है। करौली के पास वाले जो थाने हैं जैसे महुआ, सलेमपुर, वहाँ पर आरएफ की कंपनी तैनात की गई है। एम्बुलेंस, दमकल, क्रेन आदि को तैनात किया गया है कि किसी भी प्रकार की यदि कोई स्थिति बिगड़ती है तो उस पर नियंत्रण पाया जा सके। ऐसे में पूरी पुलिस और प्रशासन तैयारी कर रहा है और कुछ ही देर में जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो उनको हो सकता है कि जयपुर, दौसा या फिर करौली सीमा पर रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन अभी तक पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। आपकी तो बाड़मेर में तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।